हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जब मैंने नया नया ये चैनल बनाया था और बहुत सारे वीडियोस डाल रहा था सब सब्जेक्ट्स के, तो बीच में एक कमेंट आई थी या फिर बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई जो आप स्वाध्याय कराते हो, कृति जो होती है, आप लोग लैंग्वेज के हर एक चैप्टर का स्वाध्याय भी डालो। तो उस टाइम तो मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि स्वाध्याय भी डाल सकूँ, बिकॉज आई हैव टू मेक द वीडियोज़ ऑफ एवरी सब्जेक्ट एंड एज यू नो दैट इन माई चैनल, हमारे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट्स के बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, सो आई एम गोइंग टू टीच यू, मतलब आप लोगों को मैं स्वाध्याय कृति बताने वाला हूँ। तो आप लोग क्या करें कि अपनी टेक्स्ट बुक निकाल कर बैठे और जो जो आंसर मैं बता रहा हूँ उसको पेंसिल से लिखें, पेंसिल से लिखें। और जब भी आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं आंसर भूल रहा हूँ तो आप लोग रबर से, इरेजर से उसको रफ करके आप लोग दोबारा से वहाँ पे आंसर लिखें, तो इट विल बी प्रैक्टिस की तरह रहेगा वो आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा शब्द संसार भी देख लेते हैं। उपहार का मतलब होता है भेंट, हीरक हार मतलब होता है हीरों का हार, आलोक मतलब होता है प्रकाश, व्योम मतलब होता है आकाश, तम मतलब होता है अंधेरा, संस्कृति मतलब होता है संसार, विपन्न मतलब होता है निर्धन, मतलब कि गरीब जिसके पास कोई धन नहीं है, टेव मतलब आदत। आदत तो हम लोगों को बताने की ज़रूरत है नहीं, जैसे हमारी आदत है गेम्स खेलना, बाहर खेलना, यहाँ वहाँ जाना। बाकी मेरे वीडियोस को भी देखना बहुत लोगों की आदत है, अच्छी बात है। मुहावरा, एक ही मुहावरा है, निछावर करना, अर्पण करना। और बोर्ड में जो भी मुहावरे आते हैं 100% वो टेक्स्ट बुक के शब्द संसार में से आते हैं। आपको कोई भी नवनीत, कोई भी मास्टर की में से एक्स्ट्रा मुहावरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समझे आप लोग? तो शुरू करते हैं। कहीं से हम आए थे नहीं। अब इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। मतलब कि आप लोगों को जो पंक्ति दी गई है उसका मेन मतलब क्या है, उसका भावार्थ क्या है, वो आप लोग वहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, हम भारतवासी हैं, किसी अन्य देश से आकर यहाँ नहीं बसे हैं, हम यहीं के निवासी हैं, सभ्यता के प्रारंभ से ही हम यहीं रहते आए हैं। आप लोगों को मैं एक नोट्स में लिख कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों का लिखा गया है, मैंने जस्ट अभी अभी लिखा है, हम भारतवासी किसी अन्य देश से नहीं आए हैं। हम भारतवासी हैं, किसी अन्य देश से नहीं आए हैं, हम यहीं के निवासी हैं, सभ्यता के प्रारंभ से ही हम यहीं रहते आए हैं। ये है उसका तात्पर्य। तो दूसरी पंक्ति कौन है, कौन सी है दूसरी पंक्ति? आई शुड चेक। वही हम दिव्य आर्य संतान। तो वही हम दिव्य आर्य संतान का मतलब भारतवासी आर्य थे, हमारे जो भारतवासी रहे हैं एंशियंट टाइम से, वो आर्य थे। और हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतान हैं। तो इसका तात्पर्य ये हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो इसमें ये ऊपर से कुछ लिखे हैं, नीचे से कुछ लिखे हैं, दोनों में से मैच करके हम लोगों को लिखना है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। संचय का आंसर है दान, ठीक है, हमारे संचय में था दान, ये पंक्ति आपको याद है। फिर सत्य का आएगा वचन, यहाँ पे है वचन में सत्यता, मतलब कि जो हम लोगों की एक लाइन थी वहाँ पे, उसी से यहाँ पे मैच किया गया है। तो सत्य का आएगा वचन। अतिथि का आएगा हम लोगों का देव। और रत्न यहाँ पे है हम लोगों का, रत्न का आएगा हम लोगों का तेज। तो संचय में दान, वचन में सत्यता, अतिथि थे देव और रत्न था तेज। तो इस तरीके से हम लोगों का ये मैच हो गया। बाकी जो दिया गया है वो एक्स्ट्रा है हम लोगों का। कौन सा एक्स्ट्रा है? हृदय। अब लिखिए में क्या बोला है कि कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम। कविता में कौन से दो धातु हैं? लोहा और स्वर्ण। तो आप लोग एक जगह लिखेंगे लोहा और एक जगह लिखेंगे स्वर्ण। अब उसके बाद भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं, मतलब कि हमारी संस्कृति की दो विशेषताएं कौन कौन सी है? तो एक है दानशीलता और एक है अतिथि सत्कार, मतलब अतिथि देवो भव। अतिथि सत्कार मतलब सम्मान। तो ये हो गया हम लोगों की संस्कृति की दो विशेषताएं। अब प्रस्तुत कविता में अपनी पसंदीदा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। मतलब कविता में से कोई भी दो पंक्ति जो आप लोगों को पसंद है उसका भावार्थ आप लोग लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं कोई भी पंक्ति।
चलिए दूसरी लाइन ही ले लेता हूँ, इट्स माय फेवरेट। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जगे हम लगे जगाने विश्व, मतलब सबसे पहले हम भारतवासी ज्ञान के प्रति जागरूक हुए थे। अंधविश्वास सबसे पहले कहाँ से हटा था? भारत में हटा था। अंधविश्वास नहीं, मतलब कि जो ज्ञान के प्रति अंधविश्वास था, ज्ञान को लोग जो बुरा मानते थे, ज्ञान को जो कोई सम्मान नहीं दिया करते थे, उसका जो अंधविश्वास था वो पहले यहाँ से हटा। वरना आप लोग बोलोगे कि तो भारत में है तो आज भी अंधविश्वास है। लगे जगाने विश्व, मतलब कि हम पहले जगे, हम पहले ज्ञान के प्रति प्रेरित हुए, ज्ञान लिया और फिर हम विश्व में ये चीज़ें फैलाने लगे। लोक में फैला फिर आलोक, मतलब पूरी दुनिया में फिर से आलोक फैल गया, प्रकाश फैल गया, और वो ज्ञान रूपी प्रकाश था। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, मतलब कि जो ज्ञान के प्रति लोगों के अंधकार थे, अंधविश्वास थे, वो नष्ट हो गए। उसके बाद अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, मतलब कि फिर उसके बाद जो पूरा संसार था वो अशोक हो गई, मतलब निदुख हो गई। कोई भी दुख उसके बाद संस्कृति में, संसार में नहीं रह गया। तो ये 2 लाइन आप लोगों को वहाँ पे लिखना है। मतलब आप लोग ऐसे लिखेंगे, जगे और फिर ऐसा डॉट 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 करके अशोक। इसके बाद यहाँ से आप लोग नीचे भावार्थ नाम का टॉपिक हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से आप लोग लिखेंगे पूरा भावार्थ। तो इस तरीके से ये हम लोगों का होता है। और आखिरी क्वेश्चन भी हम लोगों का क्या है? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। अब यहाँ पे पद्य विश्लेषण क्या है भाई? ये पद्य विश्लेषण आप लोगों को मालूम नहीं होगा, बिकॉज आपके आने से ही पैटर्न चेंज हुआ और पद्य विश्लेषण निकल गया। ये रहता था एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन इंग्लिश का मालूम है, वैसे हिंदी का भी होता था, बहुत सारे लोग को मालूम भी होगा। तो हम लोग क्या करते थे, कविता का निचोड़ लिखा करते थे। इसमें क्या क्या उसमें है, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, उनके बारे में हम लोग इसमें लिखा करते थे। तो पद्य विश्लेषण उसी को हम लोग बोलते। तो यहाँ पे रचनाकार का नाम आता था, रचना का प्रकार आता था, फिर कौन सी पंक्ति पसंद है, क्यों पसंद है, फिर कौन सा संदेश मिलता है आप लोगों को कविता से, वो आता था। तो ये 5 हेडिंग आप लोगों को कम्प्लीटली यहाँ पे लिखनी पड़ती थी और फिर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ता था। आउट ऑफ मार्क्स इसमें आप लोग स्कोर कर सकते थे। ये एक अच्छा तरीका था स्कोरिंग का। बट इसकी जगह अभी 6 मार्क्स का क्या आ गया? आकलन कृति आ गया। मतलब आप लोगों को अभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसकी जगह बॉक्स वाला दिया जाएगा, स्वमत दे सकते हैं, फिर भावार्थ दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका था आउट ऑफ स्कोर करने का, बट ये निकाल दिया गया नए पैटर्न में, जब से 80 मार्क्स का हो गया है। तो 80 मार्क्स का होने के बाद इसको निकाल दिया गया, तो ये आप लोगों का मैटर नहीं करता है। तो ये चारों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ लें और इन्हीं क्वेश्चन के बेस्ड पर आप लोगों को पूरा सॉल्व करना रहेगा। और जब भी आप लोगों को ऐसा लगे कि हमें प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग अपनी जो वर्कबुक मिलती है आप लोगों को स्कूल से, तो उसको आप लोग अभी मत फिल कीजिए, छाप छाप के मत फिल कीजिए। आप लोग आराम से इसको पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद आप लोग उसको फिल कीजिए, तो वो एक प्रैक्टिस की तरह आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो दोस्तों आगे भी मैं आप लोगों को ऐसे वीडियोस बनाकर देता रहूँगा। ये तो सिर्फ हिंदी है, आगे चल के मैं इंग्लिश, मराठी सबके बारे में वीडियोस डालूँगा। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करके। और थैंक यू दोस्तों, आप लोगों की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।